नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिले। राजनीति नारों के दम पर की जाती है और जिसके नारे में जितना दम वही सियासत का महारथी साबित होता है। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, वही नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो जिसकी झोली में जितने नारे और मुद्दे उसकी चुनावी जीत तय समझिए। बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां सिर्फ एक नारे की गूंज है, बटेंगे तो कटेंगे, जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ लिया, पर विपक्षी दलों के पास अब तक इसकी कोई काट नहीं। वैसे इस नारे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब गढ़ा जब उन्होंने 3 महीने पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता, कोई राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है जब हम एकजुट और धर्मनिष्ठ रहेंगे, यानी बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का ये बयान चर्चित हो गया और जिसे बाद में बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल किया और अब महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव में भी ये नारा जोर शोर से सुनाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ के दिए इस बयान को संघ का भी समर्थन मिला। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रहने का संदेश देकर इसकी तस्दीक ही करते नजर आए। अब इस नारे को जिस तरह से बीजेपी और संघ की तरफ से आगे किया जा रहा है, उससे एक बात जरूर समझ में आती है कि इस नारे के दम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन की तरफ से चल रहे जातीय जनगणना के अभियान और कास्ट पॉलिटिक्स को काउंटर करने की रणनीति भी चल रही है। दरअसल बीजेपी और संघ इस बात को समझ रहे हैं कि जातीय राजनीति के असर की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे सियासी नुकसान उठाना पड़ा था। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन 2024 में बीजेपी को दोनों प्रदेशों में झटका लगा था। इसके चलते बीजेपी एक रणनीति के तहत हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे नैरेटिव को पूरी तरह से सेट करने में जुटी है, ताकि वो सियासी फिजा को अपने पक्ष में कर सके। तभी सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी और अमित शाह सहित बीजेपी के तमाम नेता बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे की बात हर रैली में दोहराते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अब इस नारे को खुलकर काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। झारखंड की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे साधु का ड्रेस पहनते हैं पर लोगों के बीच आकर बटेंगे तो कटेंगे जैसी बातें बोलते हैं। क्या ये साधु का काम है? ऐसी बात कोई संत नहीं बोल सकता। वहीं अब अगर महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के लिए बटेंगे तो कटेंगे नारे के चलने या ना चलने की बात करें तो एक तरफ विपक्ष जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण के बैरियर को तोड़ने की इन दिनों वकालत कर सियासी एजेंडा सेट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बड़ी सफाई से हिंदुओं को एक रहने की पहल करके इसे काउंटर करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही महाराष्ट्र में बीजेपी मराठा और ओबीसी आधारित वोटिंग को हिंदुत्व के नाम पर एक रखना चाहती है और ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे का नारा बीजेपी की तरफ से पूरे दमखम के साथ बुलंद किया जा रहा है।